आधी रात का ये दृश्य रायपुर एनआईटी में बनी उस चौपाटी का है जिसे तोड़े जाने के विरोध में रात भर कांग्रेस के नेता जमे रहे। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के साथ प्रदर्शन करते कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस शासनकाल में बनी इस सुंदर सी चौपाटी को शिफ्ट किए जाने के विरोध में है और यही रायपुर के इस चौपाटी विवाद की वजह भी है। पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत पिछले कार्यकाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई इस चौपाटी के खिलाफ थे और इसलिए लंबी शिकायत और कानूनी लड़ाई के बाद अब नगर निगम इस चौपाटी को शिफ्ट कर रहा है। इसके विरोध में यहाँ व्यवसाय करने वाले व्यवसायी भी हैं और उनके समर्थन में कांग्रेस भी मैदान में कूद गई है। एक तरफ चौपाटी हटाए जाने के विरोध में जहां विकास उपाध्याय स्थल पर प्रदर्शन कर गिरफ्तारी देते नजर आए, वहीं राजेश मूणत के घर के बाहर भी कांग्रेसियों के दूसरे गुट ने प्रदर्शन किया। सिर्फ जिद, सिर्फ एक व्यक्ति जो उस क्षेत्र के विधायक हैं वो पहले इसको लेकर धरना दिए थे और झूठ बात कही थी। यहाँ महिलाओं को छेड़ा जाएगा, यहाँ पर चरस अफीम गांजा बिकेगा, यहाँ अपराधियों का जमघट होगा, झूठी बात फैलाने का काम किया। 4 साल से चल रहा है, ऐसी घटना नहीं हुई। लोगों को रोजगार मिला, सरकार है, दबाव में कोई नोटिस नहीं है, कोई किसी को कोई जानकारी नहीं, कोई कोर्ट में कोई मामला नहीं, उसको सीधा से तोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के आदेश से हो गया। सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल ने बल प्रयोग किया, बर्बरतापूर्वक हमारे साथियोों को के साथ मारपीट की और हम लोगों को यहाँ लाया गया। हम लोग अभी जेल में किस जुर्म में लाया गया? सेंट्रल जेल के प्रेमाइसेस में है। 5 करोड़ की लागत से करीब 3 साल पहले तैयार हुई 60 दुकानों वाली ये चौपाटी अपने निर्माण के साथ विवाद में थी और इसलिए नगर निगम चौपाटी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था। आज सुबह 5 बजे जब यहाँ नगर निगम की टीम पहुंची तो जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस के विरोध के बीच चौपाटी हटाई गई। इधर इस फैसले के समर्थन करते हुए पूर्व मंत्री और विधायक राजेश मूणत ने कांग्रेस कार्यकाल में बनी चौपाटी के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। वह जो अवैध चौपाटी है, पहले तो वो जमीन उनके नाम नहीं थी। चौपाटी की जमीन खेल विभाग की। जब आपके पास आपकी जमीन नहीं, उसके ऊपर आपने निर्माण किया, जनता के बीच भी लड़ाई लड़ी, न्यायपालिका की लड़ाई लड़ी, जनता ने इस चीज को, चुनाव में भी हमारा ये मुद्दा था अवैध चौपाटी। हम कोई चीज को लेकर के ये नहीं, इसलिए कि हजारों बच्चे वहां पढ़ते हैं और उन बच्चों को पढ़ने के लिए आज नालंदा परिसर में 2200 बच्चों की वेटिंग है साहब। और जब प्रदेश में एजुकेशन हब के अंदर इस प्रकार का चौपाटी का व्यवस्थापन करना, चौपाटी क्या है की पिछली सरकार की कोशिश इस चौपाटी के जरिए विकास के नए मॉडल को पेश करने की थी, लेकिन राजनीतिक असहमति चौपाटी किस स्थान का मुद्दा बन गया और इसलिए सरकार बदली तो अब चौपाटी भी बदलने जा रही है। फिलहाल व्यवस्थापन और चौपाटी की जगह क्या और बेहतर बनेगा, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच फिलहाल मंथन नहीं हो पाया है। ऐसे में राजनेता सक्रिय हैं और चौपाटी के व्यवसायी दुखी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है हमारा रायपुर पर आधारित, जहां पर सियासत देखने को मिल रही है एक चौपाटी को हटाए जाने को लेकर। ये मुद्दा कोई नया नहीं है, रहकर ये मुद्दा समय समय पर सामने आता रहा है और इसको लेकर पक्ष विपक्ष यानी कांग्रेस और भाजपा आमने सामने भी होते रहे हैं। ऐसे में अब सियासत नए सिरे से इसलिए गर्मा गई है क्योंकि चौपाटी को
हटाया जा रहा है। हटाने वाला पक्ष क्या कहता है और इसे बनाए रखने वाला पक्ष क्या कहता है, इसी को लेकर सियासी जंग देखने को मिली। कांग्रेस भाजपा आमने सामने कल देर रात से बने हुए हैं। ऐसे में क्या है ये चौपाटी की सियासत, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री कुमार मेनन जी, पूर्व MIC मेंबर है, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। चौपाटी में कल से आज तक क्या क्या हुआ वो भी हमने बता दिया है। कांग्रेस विरोध कर रही है इसे हटाए जाने का, लेकिन विरोध के बावजूद चौपाटी हटाई जा चुकी है। क्या है, किसका पक्ष मजबूत है, ये जान लेंगे। पहले विपक्ष के आरोप सुन लेते हैं। श्री कुमार जी के पास चलते हैं। श्री कुमार जी, ये आप लोगों के MIC कार्यकाल में बनाया गया एक ऐसा काम था जिसे माइलस्टोन के रूप में आप लोग बार बार दिखाते रहे थे, पर राजेश मूणत जैसे कि बता रहे हैं कि भाई नियमों में भी नहीं है और कोर्ट में भी आप लोगों को इसमें हार का सामना करना पड़ा और इसीलिए चौपाटी हटाई गई है। कांग्रेस किस बात का विरोध कर रही है, विरोध की वजह क्या है? मोहन जी, देखिए ऐसा है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजेश मूणत जी मंत्री न बन पाने के कारण जो उनका मानसिक जो ये है वो शायद स्थिर नहीं होने के कारण ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। और अभी भी वो अपने आप को मंत्री के उस जो एक ऑरा होता है या एक जो एक सोच होती है उस सोच से बाहर नहीं हट पा रहे हैं। एक तरफ वो स्काईवॉक जैसे उपयोगहीन होने वाले एक स्ट्रक्चर के लिए लड़के पैसा लेके आते हैं, जबकि वार्डों में आज कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ जिस चौपाटी की बात वो कर रहे हैं उस चौपाटी के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, ये भी सच है। आंदोलन करने के बाद वो कोर्ट भी गए थे, ये भी सच्चाई है। हाई कोर्ट ने कहीं कोई उनको रिलैक्सेशन नहीं दिया, इसके कारण उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट से वापस मुड़ के पैदल आना पड़ा। ये स्थिति बनी है क्योंकि उनको कहीं भी उनकी जो प्ली रखी थी कहीं स्टैंड नहीं करता है। रही बात मूणत जी का विरोध किस बात का था, मूणत जी किस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं इस बात को समझने की जरूरत है मोहन जी। स्मार्ट सिटी के द्वारा, स्मार्ट सिटी किसका प्रोजेक्ट है? स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक जो बनाया गया है योजना, उसके तहत स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनता है। रायपुर स्मार्ट सिटी उस केंद्र सरकार के शहरी निकाय डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है जिसके तहत ये कार्य हुआ था। इसका मेन जो कंसल्टेंसी एजेंसी है जिसकी नियुक्ति कौन किया? केंद्र सरकार करती है। कौन है वो एजेंसी? वो टाटा की कंपनी है। टाटा पूरे देश के अंदर में कई शहरों को उन्होंने टाटा को दिया था, उसमें टाटा भी था, कई L&T थी, कई और अन्य कंपनियां थी। टाटा रायपुर के अंदर एजेंसी थी। उसके बाद जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट नगर निगम से बिल्कुल हटकर था, भले नगर निगम के पूरे अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन उसमें स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग था। अच्छा, उसमें भी आपको बता दूं कि डायरेक्टर कौन कौन थे। बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक होने के कारण उसमें थे, सुनील सोनी जी सांसद होने के कारण उसमें मौजूद थे। उसके बाद भाजपा के शायद एक आध सदस्य और थे, मैं नाम जैसे आएगा याद दिलाऊंगा आपको। तमाम भाजपा के लोगों के रहते हुए ये प्रोजेक्ट पास होते हैं। स्मार्ट सिटी के CEO चर्चा करते हैं, डिसाइड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिसाइड होने के बाद वो चीज आगे आती है और जब आगे आती है निर्णय होता है, उसके बाद ये बनने की शुरुआत होती है। और जिस जगह की बात ये आरोप लगाते हैं राजेश मूणत जी अपने जिद में, अपने हठधर्मिता में, वो जगह कहीं से भी ट्रैफिक को लेकर कोई सघन जगह, कोई ऐसी जगह नहीं जिससे ट्रैफिक का कहीं दिक्कत आ रही हो। कभी जो नशे और उनकी बात कर रहे थे, एक भी शिकायत थाने में उस संदर्भ में कभी नहीं आई। ट्रैफिक के अधिकारी और सरसी नगर थाना जो अंतर्गत ये आता है, वहां के अधिकारी वहां मौजूद थे, उनसे भी हम लोगों ने पूछा कि आपके पास एक कंप्लेंट भी अगर ऐसा आया हुआ हो या आपने कोई भी एक कंप्लेंट अगर सरकार को लिखा हो या जिला प्रशासन को लिखा हो कि चौपाटी के कारण यहाँ पर कानूनी कार्रवाई, कानूनी रूप से कानून का पालन करने में तकलीफ आ रही है, शांति भंग होने की आशंका रहती है, क्या आपने लिखा है? उन्होंने कहा हमने नहीं किया है। निगम के अधिकारी, मोहन जी, इतनी बड़ी बात है, ऐसा एक संवेदनहीनता जो दिखाया है मूणत जी ने और लोगों की संवेदनशीलता हमको दिखी है, जो आज जो अधिकारी हो
जो कर्मचारी हो, वैसे लोग भी वहां पर आकर बोल रहे थे, पुलिस वाले, हम लोगों ने गुलाब फूल दिया उनको और उनसे पूछा है क्या आपके परिवार के, आपका कोई भाई, आपका कोई बहन कहीं अगर रोजगार कर रहा हो, क्या उसके लिए आप ऐसा व्यवस्था करेंगे या ऐसा कोई कार्रवाई करेंगे? लीगल वे में बनाया हुआ जो एक फूड कोर्ट है, लीगल वे में बनाया एक व्यवस्था है, उसको अनावश्यक रूप से अपने जिद में, अपने अहंकार में तोड़ने का, हटाने का जो काम किया गया है, ठीक है, ये अपने आप में शर्मनाक है। और 400 लोग के परिवार जुड़े हुए उससे, 70 करीब दुकानें हैं, हर दुकान में 3 से 4 से 5 लोग काम करते हैं, उनके परिवार के लोग काम करते हैं, उन सब का रोजगार जुड़ा हुआ है। उन सबको अनदेखी करके, बिना उनका व्यवस्थापन किए, बिना उनको कोई अच्छे जगह में रख के उनके काम की शुरुआत कराए हुए उनको हटाना यह अन्याय है। और एक साथ मैं और जोड़ूंगा इसमें कि राजेश मूणत जी अपने आप को सजग विधायक बोलते हैं। मोहन जी, कोटा के अंदर में, पूरे कोटा के अंदर मारुति कुंज, मारुति लाइफस्टाइल, शांति विहार कॉलोनी, आसपास के पूरे लोग 2 दिन तक लगातार आंदोलन किए शराब भट्टी को लेकर। एक राजेश मूणत जी और भाजपा के पार्षद की सहमति से वहां नई शराब दुकान खुल जाती है। ठीक है, एक क्यों नहीं करते राजेश मूणत जी? चलिए आएंगे उस पर आएंगे। आज अभी हम चलिए, आज अभी तो चौपाटी पे बने रहते हैं और जो सवाल आपने रेस किया है वो हम पूछ लेते हैं जवाब के रूप में राजू चक्रवर्ती जी को। चक्रवर्ती जी, ये रोजगार से जुड़ा हुआ मामला, स्मार्ट सिटी से जुड़ा हुआ मामला, शहर को सुंदर बनाने से जुड़ा हुआ मामला, कुछ चीज़ हटाकर उजाड़ कर कैसे शहर को सुंदर बनाएंगे? अब ये बन गई थी, व्यवसाय कर ही रहे थे लोग, कोई परेशानी नहीं थी, हटाने की क्या जरूरत, कोई जिद थी क्या? तो प्रेस क्लब के सामने चौपाटी भी थी साहब, उसको भी हटाई गई। खालसा स्कूल परिसर के पास जो जगह थी जहां आज ऑक्सीजन है, जहां हजारों लोग वहां ऑक्सीजन फ्रेश लेने जाते हैं, उसे भी हटाया गया। देखिए, हटाना, निर्माण, पुनर्निर्माण, विध्वंस, ये जब कोई शहर की बसाहट होती है, शहर को आवश्यकता के हिसाब से उसे हटाया जाता है, नए बनाए जाते हैं, नया गढ़ा जाता है। ये हर शहर की ये तस्वीर होती है। हाँ, निश्चित रूप से जो आज प्रश्न है आज इस बहस में कि लोगों का व्यवस्थापन का क्या होगा, बिल्कुल मैं खुद एक लघु उद्यमी हूँ और तमाम जो श्री कुमार मेमन जी कह रहे थे या जो शहर के अंदर जो चर्चा चल रही कि उद्यमियों का क्या होगा, मूल प्रश्न है जो 70x4 का उन्होंने प्रश्न उठाया। बिल्कुल, सबसे पहले जब ये योजना आ रही थी, जब वो भ्रूण पर था, कि जब हमने देखा कि कांग्रेस के एक बड़े जो नेता है, जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, उनकी गाड़ियां आ रही थी, काम शुरू हो रहा था, जब ये भ्रूण में था ये चौपाटी, ये रविशंकर विश्वविद्यालय परिसर में, तब से इसका विरोध हुआ। स्थानीय लोगों ने विरोध किया कि यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, ये जमीन किसकी, ये आसमान किसका, क्या इसके एनओसी ले गई रविशंकर विश्वविद्यालय कार्य परिषद से, क्या इसके एनओसी साइंस कॉलेज से ली गई, क्या स्थानीय प्रशासन से? कुछ नहीं साहब, वो तात्कालीन जो महापौर जी थे उनका ये जिद था। स्मार्ट सिटी के वो चेयरमैन प्रकार के होते हैं, वहां के कमिश्नर, कांग्रेस का शासन था, उन्होंने कर लिया, चलो हमको करना है, हमको चौपाटी बनाना। तमाम जगह जो सप्रे शाला था, जहां ऐतिहासिक सभा हुई थी, उस जगह को चौपाटी बना दे, यहाँ पर चौपाटी, वहां पर चौपाटी। रायपुर शहर में तरक्की, सड़कें नहीं बन रही थी, लेकिन चौपाटियां जगह जगह बन रही थी। उसका खेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, आने वाले समय में भी इस पर डिबेट होगा क्या खेल था। तो चलिए, अपने चौपाटी बना दी, लेकिन जब भ्रूण पे था, व्यापारियों को पता था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, चूंकि ये अवैध बना है तो ये होगा कि नहीं होगा कंप्लीट नहीं था, उनको अंदेशा था। लेकिन हमारे व्यापारी बंधु हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा, उनका व्यवस्थापन सही जगह पर, सही मौके पर, सही स्थान पर होगा, बिल्कुल होगा। दूसरा मोहन जी, जो सबसे बड़ी बात है, आज जो विरोध हो रहा है व्यापारियों का कम है, प्रजातांत्रिक अधिकार है, बिल्कुल श्री कुमार मेमन जी विरोध करें, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रतिपक्ष और पक्ष मिलकर ही तो प्रजातंत्र को चलाते हैं, लेकिन इसमें अंदर की ये आकांक्षाएं भी दिख रही है कि बहुत सारे लोग उसमें वहां रायपुर पश्चिम में अपनी संभावनाएं टटोल रहे हैं। विकास जी छाया विधायक है, सुबोध जी है, श्री कुमार जी है, सबको शुभकामना देता हूं कि आप वहां पर आपको टिकट मिले, आप आए मैदान जंग पर। तो देखिए, कहते हैं आपदा में अवसर है, तो ये आपदा में अवसर है। लेकिन दूसरी बात है कि जो पहले से ही जिसको स्टैंड बाई है। अच्छा श्री कुमार जी, आपको एक बात बता दो, आपने कहा कि चौपाटी में निर्णय आया, निर्णय नहीं आया, ये स्टैंड बाई है।
आज भी निर्णय इसका मतलब कोर्ट में सब जुडिस मामला है, सब जुडिस मामले में कैसे कार्रवाई कर सकती है? स्थानीय प्रशासन है उसके हाथ में उन्होंने दे दिया है कि नगर निगम एजेंसी है, नगर निगम एजेंसी है, उनको छोड़ दिया, लोकल अथॉरिटीज के ऊपर छोड़ दिया। जो लास्ट जो उनका बिंदु था, बिंदु क्रमांक 14 में लिखा है कि इट्स डिपेंड ऑन द स्पेशल ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द लोकल बॉडी, जो स्थानीय शासन चाहे उसका उपयोग कर सकती। साहब उसके विरोध में शुरू से बातें थी, लेकिन जो मूल प्रश्न है कि व्यवसायियों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ गलत होगा हम सब साथ में खड़े होंगे। लेकिन हमको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में व्यवसायी लोगों की पार्टी है, आम जन की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, तो उनके साथ अब वहाँ होगा क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं लूंगा इस पर भी जवाब, लेकिन पहले एक टिप्पणी हम करने का मौका दे देते हैं नागेंद्र जी को। नागेंद्र जी, आप शहर की तासीर को बड़ी बारीकी से पहले से देखते रहे हैं, और शहर जैसा जैसा विकसित हुआ है, कैसे बना है, कहाँ कहाँ पर क्या तोड़ा गया है, सब जानते हैं। अब ये जो हुआ है, क्या ये विकास की ओर बढ़ता कदम है या फिर ये एक तरीके से गलत कदम ले लिया गया, क्योंकि वहाँ पर एरिया तो अब उजाड़ गया? इसको उजाड़ा गया नहीं कह सकते। जो रविशंकर यूनिवर्सिटी में पढ़े स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े स्टूडेंट हैं और साइंस कॉलेज में पढ़े स्टूडेंट हैं, वो इन क्षेत्रों को अच्छे से जानते हैं कि ये मैदान कितना भव्य हुआ करता था। आप जी रोड पे जब जाते थे तो इसकी विशालता को देखते थे। जब छत्तीसगढ़ बना तो बहुत सारे मेले और तमाम चीज़ों का आयोजन इन जगहों पे होते रहा, और वो एक अलग ही उसका अनुभव था। लोग चलते हुए जाते थे जब इस एजुकेशन हब से, तो बड़ा आनंद का अनुभव करते थे। अब धीरे धीरे ये इस तरीके की चीज़ें जब बनी, अब इस पे मैं नहीं जाऊंगा कि इसमें क्यों बनी, क्या है विकास, किस तरीके से दिखाने की कोशिश हुई थी, ये एक अलग विषय है। लेकिन इसने एक तरीके से उसको कवर कर दिया था उस चीज़ों को। आप रविशंकर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है आपको पता नहीं चल पाता इन सब चीज़ों के प्रेशर में। दूसरी चीज़, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं एजुकेशन हब जहाँ बच्चे बाहर से आके पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, पर उनको एक अच्छा वातावरण चाहिए रहता है। लेकिन ठीक है कि तमाम बातें दोहराई जा रही कि हाँ इस तरीके का कुछ नहीं हुआ, लेकिन कई बार मोहन जी होता यह है कि बहुत सारी चीज़ों की शिकायत हो नहीं पाती, लोग करते नहीं हैं, और वहाँ पर वो सब कुछ चलता रहता है जो सामने नहीं आता, चाहे वो भयभीत होकर नहीं करते हों या कुछ भी इसके अलग कारण हो सकते हैं। यहाँ आवश्यकता थी कि नहीं? मुझे लगता है कि उस एरिया में तो कुछ ऐसा खाने का या फूड जोन जैसा इलाका है नहीं। देखिए, विद्यार्थी जो होते हैं उनका जीवन एक बड़ा सादगी और उच्च विचारों वाला होता है, मेरा मानना ये है। तो यूनिवर्सिटी कैंपस में भी आपको अच्छा कैंटीन मिलता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आपको कैंटीन मिलता है, और इस तरीके की जगहों पे एक आदर्श कैंटीन की स्थापना की तरफ अगर नहीं है तो जोर दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को सही ढंग से सारी चीज़ें मिली। लेकिन इस जगह पे मुझे लगता है विद्यार्थियों से ज़्यादा शहर के दूसरे जो युवा थे जिनका इन क्षेत्रों से कोई लेना देना नहीं था, वो वहाँ पहुँच के पूरा देर रात तक के यहाँ का वातावरण जो है बनाए रखते थे, एकदम मेले की तरह। तो ये सारी चीज़ें थी। अब ये दूसरा सवाल है कि लोगों के रोजगार पे असर पड़ा है, इसके लिए चिंता निसंदेह होनी चाहिए और उनको कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से व्यवस्थापित करना चाहिए। वहाँ पे जहाँ जगह बहुत बढ़िया हो, जहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी हो, आम जनता वहाँ पहुँचे और वो विकास का एक मायने वाकई में दिखे। अब रही बात, आप बूढ़ा तालाब के पास भी जो चौपाटी की बात कर रहे हैं, वो भी आने वाले समय में एक तकलीफ का ही सबब बनता नजर आता है, क्योंकि प्रेस क्लब के सामने भी जो चौपाटी मध्य प्रदेश के समय में बनी थी, उसमें आपने भी देखा, हमने भी देखा कि किस तरीके से वहाँ के व्यवसायी जो थे प्रेस क्लब की तरफ गंदा पानी जो है वो बहाते थे, और प्रेस क्लब भी एक तरीके से काफ़ी दिक्कतों में था, पत्रकारों को आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो विकास होना चाहिए, लेकिन इसका ये मायने नहीं है। और दूसरी चीज़, जनता के पैसे का उपयोग होता है,
तो वो सही ढंग से होना चाहिए। ये नहीं कि एक सरकार आई उसने ये बनाया, दूसरी सरकार आई उसने ये तोड़ा। इन सब चीज़ों के बीच वाकई में विश्लेषण होना चाहिए, जिम्मेदारों को इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए। ठीक है, जिम्मेदार दोनों ही पार्टियां हैं, तो दोनों पार्टियों से एक सवाल। श्री कुमार जी, अब इसमें स्टैंड क्या होगा? ये तो हट गई चौपाटी, अब कांग्रेस क्या स्टैंड लेकर करने क्या वाली है कांग्रेस? मोदी देखिए, पहले तो जो नारायण भाई ने बोला, मैं उसके बारे में एक बात बोलना चाहूंगा और याद करना चाहूंगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी को, पंडित विद्याचरण शुक्ल जी को, पंडित श्यामाचरण जी को, जिनकी दूरदर्शिता के कारण वो रविशंकर यूनिवर्सिटी का जो स्वरूप, वो साइंस कॉलेज का जो बड़ा स्पेस, इंजीनियरिंग कॉलेज का जो पहले इंजीनियरिंग कॉलेज था वो बाद में एनआईटी बना, इतनी बड़े स्थान, संस्कृत कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, वो जो एक एजुकेशन हब की सोच आज से 60, 70, 80 साल पहले जो एक उनकी सोच थी उन नेताओं के, हमारे पूर्व नेताओं की, विद्याचरण शुक्ल जी की, श्यामाचरण शुक्ल की, रविशंकर शुक्ल जी की, उसका नतीजा था कि आज इतनी जगह बन पाई। उस स्वरूप को तोड़ा किसने? यही राजेश मूणत जी ने तोड़ा है उस स्वरूप को। वहां पर सामने कॉफी हाउस को, वहां पर सामने स्विमिंग पूल को, वहां पर अन्य लोगों को जगह देकर किसने उस व्यवस्था को बदला? आयुर्वेद कॉलेज की जगह खराब की गई, साइंस कॉलेज के वहां पर स्टेडियम बना के वो खराब की गई। भाई राजीव ने बोला कि वहां की बहुत विशाल है जगह, और राजेंद्र जी ने बोला उस मैदान को छोटा किसने किया? वहां हॉकी स्टेडियम का उपयोग कितने बार हुआ आप बताइए? हॉकी स्टेडियम पूरे 5 साल या 10 साल में अगर वो है, कितने बार वहां पर इंटरनेशनल मैच हुए? सिर्फ अपने झूठा माहौल बनाने के लिए, अपने पैसे लाने कर खर्च करने के लिए, अपने ठेकेदारों को ऑब्लाइज करने के लिए। और अगर खेल के मैदान बनाने रायपुर में बना लेते, उतनी बड़ी जगह तो बच जाती, लेकिन आपने वो नहीं किया। आप अपने जिद में पूरे शहर को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, यह दुर्भाग्यजनक। दूसरी बात, मुझे अच्छा लगता है न्यूट्रल पत्रकार के रूप में अगर बैठे नगेन भाई, वो विरोध करते कि सपने साला मैदान में, बूढ़ा तालाब में भाजपा के किस नेता का वो इतना लगातार वो फूड चेन बन रहा है? जो तेलीबाना में भी उन्हीं का फूड चेन है, यहां पर भी फूड चेन है। वो क्यों उसको नहीं विरोध कर रहे? चौपाटी का विरोध राजेश मूणत जी, बूढ़ा तालाब, राजेश मूणत क्या सिर्फ साइंस कॉलेज का चौपाटी देखने का काम करेंगे? क्या वो तेलीबाना के अंदर गलत हो रहा है, तालाब के कैचमेंट एरिया को बंद कर रहे हैं, उसका विरोध नहीं करना चाहिए उनका? उनका नैतिक दायित्व नहीं है? सवाल ले लेते हैं, उनका नैतिक दायित्व नहीं है? क्या कई जगह दोहरा मापदंड है? सरोवर के अंदर में क्या सरकार दोहरा मापदंड लेके चल रही है क्या? बिल्कुल तो नहीं कर रहे वो, जब दानी स्कूल के बच्चों के लिए वो खतरा बन रहा है। श्री कुमार जी, पहली बात आपको बता दूं, बूढ़ा तालाब राजेश मूणत जी कैसे देखेंगे? वहां के स्थानीय विधायक सुनील पार्टी तो देखती है, तो देखती है, व्यक्ति पुरंदर मिश्रा जागरूक नागरिक नहीं है? नहीं, जागरूक नागरिक है ना, बिल्कुल नागरिक विरोध करें, स्वागत है। महिला कोई विरोध का स्वर आया है? बच्चों का स्कूल है। दूसरी बात श्री कुमार जी, एक मिनट मेरी सुन लीजिए, फिर मैं आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। जो मुख्य बात थी, वो खेल परिसर का जगह है, क्या वहां से एनओसी ली गई, वहां का पंजीयन लिया गया, वहां का अनुज्ञप्ति ली गई? नहीं, दूसरी बात वो अगर एजुकेशन हब है, उसकी सबसे पहले आवश्यकता है लाइब्रेरी की आवश्यकता है। लाइब्रेरी के अलावा एजुकेशन हब में जो बातें होती है, जैसे नालंदा परिसर है, उसी प्रकार के परिसर की आवश्यकता, ओपन लाइब्रेरी, क्लोज लाइब्रेरी, और उसके बाद जो एंटरटेनमेंट जोन। तो केवल अगर चौपाटी बना देते हैं, तो चौपाटी बनाना तो बहुत जगह चौपाटी है। और अभी भी देखिए, जहां पे हमारे मित्र जा रहे हैं, जो हमारे व्यवसाय बंधु जा रहे हैं, वहां पर भी उनका रोजगार है, क्योंकि नहीं आपकी बात को स्वीकार नहीं करता। तो अगर उस उद्देश्य से हेतु बनाया गया था स्मार्ट सिटी में, स्मार्ट सिटी को तो प्रेजेंटेशन गलत दिया गया वहां पे कि केवल चौपाटी, वहां पर एजुकेशन हब का भी खुलना, लेकिन पैसे तो बर्बाद हो गए ना। अब ये लाइब्रेरी, फूड लाइब्रेरी टू क्यों नहीं बनाया गया? आप उसको उपयोग कर लेते और कुछ काम का उपयोग कर लेते, अपने लोगों को दे देते, बेरोजगारों को दे देते। तो उसमें देखिए बातें थी, उसमें ओपन जिम बनाने की, उसमें बातें थी ओपन लाइब्रेरी बनाने की, क्लोज डोर लाइब्रेरी बनाने की बातें थी, और वो दीगर जो एजुकेशन हब से जो स्थानीय जो अनुप्रयास होते हैं, अनुषांगिक जो उनके चीज़ें होती है, वो बनाने की थी, लेकिन वो नहीं बनी, केवल चौपाटी बना दिया गया। इसीलिए इसमें वो है। लेकिन जो मुख्य बात है कि जो हमारे लोग आज वहाँ पर बेरोजगार हो रहे हैं, उनका रोजगार की जो सबसे बड़ी बात, बिल्कुल वो मानवीय बातें हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। घोषणा करे नहीं, राजीव जी घोषणा करे कि आप ये बताइए, मैं 1 मिनट आपकी बात काटूंगा। राजीव जी, आज तक के खालसा स्कूल के पास के जो बेरोजगार 70 लोग हैं, जिसमें कुछ एक पत्रकार साथी भी है, उनके परिवार के गरीब लोग भी है, उनको आज तक के दुकान नहीं मिली है। ओपी चौधरी आपके मंत्री है, उनके द्वारा
उनके द्वारा तोड़ी, जब कलेक्टर ने तोड़ी गई दुकानें हैं, आज तक उनको न्याय नहीं मिला है, तो कैसे आप मानेंगे कि इनको मिलेगा न्याय? चलिए भरोसा दे दीजिए, चलिए जल्दी। और जब पहाड़ी चौक में जब दुकानें तोड़ी गई, कई साहू परिवार मकान तोड़े गए, लेकिन आपके एक भाजपा पार्षद का मकान बचाया गया। इसलिए मैं राजेश मूणत की बात पर शंका करता हूं कि उनकी नीयत साफ नहीं है। नहीं, शंका नहीं होगी। वो जो करते लेकिन हैं 70 लोग हैं, 70 दुकानदार है, उनका व्यवस्थापन होगा। मैं बिल्कुल आपसे वो गुजारिश करता हूं, आप बिल्कुल ध्यान रखिए आप इस बात को। नागेंद्र जी कुछ जोड़ना चाहेंगे? कई बार क्या होता है कि एक पक्षी अपन देख पाते हैं नागेंद्र जी, लेकिन इसमें एक सौंदर्यीकरण से भरपूर जगह जहां पर लोगों को आना जाना लगातार था, उसको लेकर कोई कंसीडर नहीं हो सकता था क्या कि तोड़ना ही जरूरी था? देखिए, सवाल यही उठता है, कंसीडर क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन जब शुरू से ही आप गलतियां लगातार करते चले जाएं तो उसको सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको आप अन्यथा मत लीजिए। एक हर व्यक्ति का शहर में एक जिम्मेदारी होती है और वो समझता है चीज़ों को। तो जब उसके पैसे से कोई निर्माण हो रहा है, जनता के पैसे से हो रहा है, तो अगर आप इस तरीके के निर्माण करते हैं बड़े बड़े, जिसको आप जनता को समर्पित करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि एक जनमत भी लेने की कोशिश होनी चाहिए कि आखिर इसका औचित्य है कि नहीं है। ऐसे बहुत सारे निर्माण रायपुर में हुए हैं विकास के नाम पे, जिनका कोई औचित्य अभी तक पता नहीं चल रहा है। तो बड़ा कुछ है क्या नागेंद्र जी? नहीं, ये बात सही है। मरीन ड्राइव बनेगा क्या वहाँ? हटा तो दिया, प्लान क्या है? इस्तीफा दे दूंगा अगर मैं स्काई वॉक का सही उपयोग नहीं हुआ, जिसमें 100 करोड़ लग रहा है। वो क्या घोषणा करेंगे कि स्काई वॉक में अगर लोग नहीं चलेंगे तो मैं सार्वजनिक जीवन से अपने आप को दूर कर लूंगा? ठीक है, चलिए उस पर आएंगे। अच्छा, अभी क्या होगा? चौपाटी में अब क्या बनेगा? क्या होगा? केवल दीवार बना दी जाएगी क्या? नहीं, अभी जो है, जो ओपन लाइब्रेरी की बात हो रही है, नालंदा परिसर 3rd की बात हो रही है, तो बिल्कुल उसी तर्ज पर ही होगा। चूंकि वो खेल विभाग है, उनकी सहमति ली जाएगी, और चूंकि वो एजुकेशन हब है, तो विद्यार्थियों से जो अनुषंगिक जो चीजें हैं वहां पर वो निर्माण होगी, जो बातें आई है सामने। ठीक है, और बाकी वास्तुविद वगैरह बताएंगे क्या होगा। चलिए, इस बात की उम्मीद रखते हैं कि शहर का सौंदर्यीकरण प्रभावित नहीं होगा और व्यवसायियों के हित को भी अनदेखा नहीं किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर उतर चुकी है सड़क पर और उसका आंदोलन प्रदर्शन लगातार हमें देखने को मिलेगा। चर्चा के लिए समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा ही खत्म करेंगे। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। नागेंद्र वर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। श्री कुमार मेनन जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल।